नमस्कार। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और इसी कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी जी की जय। आज कृष्ण भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी के सुंदर उपलक्ष्य में इस सुनहरे पर्व की आप सभी कृष्ण भक्तों को ढेर सारी बधाइयाँ। मैं भी राकेश श्रीवास्तव एक कृष्ण भक्त हूँ और अपनी भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को, उनके चरण कमल रूपी प्रेम पिपासा को एक गीत के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री विष्णु भगवान जी ने अपने 8वें अवतार के रूप में कृष्ण का जन्म लिया। श्री कृष्ण भगवान ने भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में माता देवकी व पिता श्री वासुदेव जी के पुत्र रत्न के रूप में जन्म लिया और हम सभी के कष्टों का निवारण करने के लिए अवतरित हुए। यह त्योहार आनंद व उत्सव मनाने का त्योहार है। श्री भगवान जी ने हमें अनेकों शिक्षाएं भी दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो कुछ होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि परिवर्तन ही ब्रह्मांड का नियम है। इसी शिक्षा को अपने मस्तिष्क पटल में रखकर आज इसी अवसर का लाभ उठाते हुए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हुए मैं भी श्री कृष्ण और गोपिकाओं के मध्य में होने वाली छेड़खानी, होने वाली नोकझोंक को एक गीत के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ। ये गीत आपने निश्चित तौर पर सुना भी होगा और इस गीत को गाने के तदुपरांत आप इसे निश्चित तौर पर गुनगुनाएंगे भी। जब गोपिकाएं दही बिलोकर अपनी अपनी मटकियों में माखन लिए पंक्तिबद्ध हो हंसती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी, उनको इस तरह आगे बढ़ता देख हमारे माखन चोर श्री कृष्ण को ये नागवार गुजरा और उन्होंने गोपिकाओं से माखन लेने के लिए उनके मार्ग को रोक लिया। उनके इस तरह अचानक मार्ग को रोकने पर गोपिकाएं कृष्ण से कहती हैं, इकली घेर लई मधुबन में श्याम तन कैसी ठाणी रे। इकली घेर लई मधुबन में श्याम तन कैसी ठाणी रे। कैसी ठाणी रे श्याम तन कैसी ठाणी रे। एकली घेर लई मधुबन में श्याम तन कैसी ठाणी रे। गोपिकाओं के इस तरह तुनक कर बोलने पर श्री कृष्ण जी जब उनका रास्ता नहीं छोड़ा और उन्हें जाने में विलंब होने लगा तो गोपिकाओं ने नम्र भाव से कुछ इस प्रकार कहा, श्याम मोहे बिंदरावन जानो, लौट कर बरसाने आनो, कही कर जोरे की मानो। अर जो हो जाए अबेर लड़े घर सास जेठानी रे। इकली घेर लई मधुबन में श्याम तन कैसी ठाणी रे। जब गोपिकाओं ने विनती की और श्री कृष्ण ने माखन लेने के लिए उनकी अनुग्रह भी किया और जब गोपिकाओं ने इस तरह की विनती करी तो उनकी विनती को अनसुना कर माखन लेने के इच्छुक कृष्ण ने गोपिकाओं से कहा, ग्वालिन में तो ही यही समझाओ, दान तू दधी का दे जामोय, तभी जाने दु गुजरिया तो। अरे जे तू नाही करे होवेगी खेचा तानी रे। एकली घेर लई
मधुबन में श्याम तन कसी ठाणी रे। जब गोपिकाओं ने दान की बात सुनी तो वह क्रोधित हो गई और कृष्ण से कहने लगी, दान हम कबहू नाही दियो, रोक मेरो मार्ग क्यों लियो, बहुत सो ऊधम तैन कियो, अरे आज तलक या ब्रज में कोई भयो न दानी रे, कली घेर लई मधुबन में श्याम तन कसी ठाणी रे। और जब गोपिकाओं ने इस तरह की बात कही तो उन्होंने ये कहा कि ब्रज में कोई भी दानी नहीं हुआ तो फिर हम क्यों तुम्हें माखन दें, दधी का दान दें। जब कृष्ण न माने तो अपनी जिद पर वह अड़े भी रहे तो गोपिकाओं ने अपनी सुरक्षा कवच हेतु कंस राजा का नाम लिया और कहने लगी, कंस राजा पे करूं पुकार, पकर बंधवा लगवा दाऊं मार, तेरी सब ठकुराई दे हो निकाल, अरे जुल्म करे ना डरे, तू छेड़े नार बिरानी रे, इकली घेर लाई मधुबन में श्याम तन कैसी ठाणी रे। और जो गोपिकाओं ने ये कहा कि कंस राजा पे करूं पुकार तो कृष्ण को गुस्सा आ गया और इस तरह गोपिकाओं के साथ कृष्ण की माखन लेने की जो नोकझोंक थी वह क्रोधित अवस्था में बदल गई और कृष्ण कहने लगे, कंस का खसम लगे तेरो, कोई दिन मार करूं ढेरो, जाई को जन्म भयो मेरो, अरे कंस करूं विध्वंस न छोड़ो नाम निशानी रे, कली घेर लाई मधुबन में श्याम तन कसी ठाणी रे, कली घेर लाई मधुबन में श्याम तन कसी ठाणी रे। और इस तरह गोपिकाओं के साथ कृष्ण की माखन लेने की नोकझोंक गीत के माध्यम से आपने सुनी। यह कृष्ण जन्माष्टमी आप सभी भक्तों को कृष्ण की महिमा की कृपा, गोपिकाओं का प्यार, माखन मिश्री की मधुर मीठी मीठी मिठास के साथ आपके जीवन में भी हर्षोल्लास और आनंद भरा रहे और राधा रानी के कृष्ण, ग्वालों के कृष्ण, हर दिल के कृष्ण सभी के जीवन में आनंद का संचार करते रहें। तो कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय जय जय। नमस्कार।